अजीम जंग आज़ादी टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी मुखालफत कर रही है। मुंबई के मलाड इलाके में एक खेल मैदान में तकरीब के दौरान ये मुद्दा उठा है। हालांकि मकामी लोग इसे काफी पहले से टीपू सुल्तान ग्राउंड के नाम से पुकारते आ रहे हैं। मैदान की हालत को देखते हुए कांग्रेस एमएलए और रियासती वजीर असलम शेख ने इसके तरक्की का फैसला किया, जिसके अंदर कल उन्होंने कई सहूलियात की शुरुआत की, लेकिन बीजेपी इसे टीपू सुल्तान के नाम से जोड़कर एहतजाज कर रही है। असलम शेख के इस्तीफे की मांग पर शिवसेना ने पलटवार किया है। पार्टी लीडर संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी पहले मौजूदा सदर जमहूरिया का इस्तीफा मांगे, जिन्होंने बेंगलुरु में टीपू सुल्तान को अजीम जंग आज़ादी बताया था, जबकि कांग्रेस बीजेपी लीडरान को तारीख पढ़ने का मशवरा दे रही है। मुंबई महानगर पालिका के नियम के अनुसार एक बार जो नाम किसी भी रोड, किसी भी चौक, किसी भी गार्डन को अगर हिंदुस्तानी व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है तो वो मिटता नहीं, उसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा महानगर पालिका का कानून है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक से, अपने उस नगर सेवक से, अपने उस माजी महापौर से, यानी जिन्होंने नाम को प्रस्तावित करने का काम किया वो माजी महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, उनसे जाके वो पूछे कि भैया ये 6 साल पहले तक जो वीर टीपू सुल्तान थे, शेर मैसूर टीपू सुल्तान थे, उनसे किसी को नफरत नहीं थी। फिर अचानक ये 5-7 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है उस नाम से नफरत होने लगी। मैं तो आज एक ग्राउंड की ओपनिंग किया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने आज यहाँ पे जो है वो बैडमिंटन कोर्ट बनाया, उसकी ओपनिंग किया। वो आप जरा कैमरा घुमाएंगे तो आपको वॉलीबॉल का कोर्ट भी दिखेगा, बास्केटबॉल का भी दिखेगा। मैंने नामकरण का उद्घाटन तो किया ही नहीं हूँ। बस यही समझना है देश को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाती है। आज ओपनिंग किस चीज की है और मीडिया में किस चीज की बातें घुमा रहे हैं, कमेंट किस चीज का हो रहा है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ टीपू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपकी भूमि में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाएंगे। असलम शेख के इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। ये ढोंग है। किसी सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ अच्छा नहीं रहता है कि मैंने ये काम किया है और मैं ये काम की बुनियाद के ऊपर अब आप मैदान के अंदर उतरने वाला हूँ, तो वो नामों की राजनीति, जाति की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति ये करते रहते हैं। तो बिल्कुल कोई हैरानी नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से या शिवसेना वालों से किसी से पूछेंगे कि टीपू सुल्तान कौन था करके, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके बारे में 4 लाइन भी ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन महज सिर्फ एक मुसलमान नाम आ गया है। देखिए, हम हर इलेक्शन के टाइम के ऊपर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं, हमको ये अकबर रोड नहीं चाहिए, ये शाहजहां रोड नहीं चाहिए, ये औरंगजेब रोड नहीं चाहिए, ये नाम बदलना है हमारे को। तो ये सब जो है ये सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये सब मुद्दे उछाले जाते हैं, ताकि जब हम उनको बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे वो कहेंगे कि नहीं, वो टीपू सुल्तान के बारे में बात करो। हम जब उनसे कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है तो वो कहेंगे कि नहीं, हम आपको औरंगजेब बिरबल के बारे में बात करेंगे। मैं असलम सर का सम्मान करता हूं कि वो इस राज्य के बहुत ही जिम्मेदार मंत्री हैं और उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो हजरत टीपू सुल्तान की तारीख को जाकर पढ़ें और तारीख पढ़ने के बाद लोगों के सामने सत्यता लाएं। उस तारीख को जो इस देश की आज़ादी में एक अहम मकाम हासिल है, एक अहम स्थान रखता है, उस हीरो को इस तरह से उसके बारे में बात करना ये उन्हें शोभा नहीं देता। टीपू सुल्तान देश की आज़ादी में मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का राष्ट्रपति जो टेक्नोलॉजी का माहिर था, अबुल कलाम,
उन्होंने उनकी तारीफ की, उनके बारे में अपनी किताब पर अपनी बुक के फ्रंट पेज पर लिखा